हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में गट टॉक्स विद लिव लाइवली। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिकोड करेंगे और वो है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। हमारे साथ हैं डॉक्टर इंद्रेश प्रताप सिंह जी, जो एक वेल नोन गट एक्सपर्ट हैं। इंद्रेश, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। अगर मैं अपनी बात करूं, थोड़ा सा प्रोफेशनल बैकग्राउंड की बात करूं, तो मैंने डॉक्टरेट की है फार्मास्यूटिकल साइंसेज में और मेरा जितना भी वर्क स्पेस रहा है वो फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ रहा है। लगभग पिछले 18 सालों में मेरा जो वर्क रहा है वो ज़्यादा रहा है टुवर्ड्स मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड रेशनल अबाउट व्हाट एग्जैक्टली मेडिकेशंस आर and how nutraceuticals can change their life. Basically, nutraceutical is all about creating a wellness in your life. So, to understand the importance of medications as well as nutraceutical is very important. Actually, जो आज का हमारा टॉपिक है उस कंट्रैक्ट में हमेशा मुझे एक चीज़ बहुत खलती है कि लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है और उन्हीं में से आज हमारा जो टॉपिक है IBS, इस सिम्टम्स को बहुत लोग फेस करते हैं लेकिन बात नहीं करते। शायद आज हम मिलकर लोगों को ये अवेयर करवाएं और उन्हें ये समझाएं कि इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है। Totally, that's what we are here today. इंद्रेश, ये गट से आपका कनेक्शन कब बना, कैसे बना, और आप हमें बताइए गट हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है? वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग। इसकी शुरुआत हुई लगभग 30 साल पहले। बेसिकली मेरे फादर को एक कंडीशन हुई जिस कंडीशन का नाम था अल्सरेटिव कोलाइटिस। एंड बिलीव मी, जितना ये प्रोनाउंस करने में मुश्किल है उसको समझना उतना ही मुश्किल था। और जब ये कंडीशन हुई मेरे फादर को, उस वक्त हम इस कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। बिलीव मी, कुछ भी नहीं। ये भी नहीं पता था शुरुआत कहाँ से है, एंड कहाँ पर है। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, गूगल भी इतना आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता था। यू हैव टू बी रिलाई ऑन योर डॉक्टर, यू हैव टू रिलाई ऑन द पैरामेडिकल स्टाफ। जो आपको बता रहा है, जैसे बता रहा है, उसी तरीके से आपको करना पड़ता था। तो हमें उनके सिम्टम्स को समझकर, उनको देखकर बहुत चीज़ों में एडजस्टमेंट करनी पड़ी। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि एडजस्टमेंट सिर्फ वो नहीं कर रहे थे, एडजस्टमेंट्स हम भी कर रहे थे एज अ फैमिली। समटाइम्स ही यूज्ड टू बी वेरी फाइन एंड समटाइम्स यूज्ड टू बी वेरी क्रैंकी, बिलीव मी। एंड जिस एज में उस टाइम मैं था, ड्यूरिंग योर टीन एजेस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मे बी वॉट ही इज़ गोइंग थ्रू. It was very difficult to understand. And I used to feel like, because I was the only child of my parents, so I used to feel like, I used to go to my mother and used to say, क्या हुआ है पापा को यार, हमेशा ही चिड़े रहते हैं, हमेशा ही ऐसे रहते हैं. So it was not him. Basically it was the problem that was creating everything. तो मुझे ये जो नॉलेज मिली या मेरा जो इंटरेस्ट आया, वो इसलिए नहीं आया कि भाई मुझे इसके बारे में कुछ जानना था. वो इसलिए आया क्योंकि मैंने अपने फादर को सफ़र करते देखा, उनकी प्रॉब्लम्स को देखा, उनकी रिजिलियंस को देखा, उनकी एडजस्टमेंट्स को देखा। और एडजस्टमेंट सिर्फ उन्होंने नहीं की, हमने भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स की। तो इस टॉपिक के लिए मैं बहुत पैशनेट रहा हूँ शुरू से ही। आई हैव ट्राइड टू लर्न लॉट। और आप सच मानिए, मेडिकल बुक्स या जितनी भी मेडिकल वीडियोज़ हैं वो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देती जितनी आपको पर्सनल एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन देता है। तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे फैमिली में अपने फादर के साथ रहते हुए मिला, उनको उस डिज़ीज़ के साथ लड़ते हुए देखकर मिला, और ये समझते हुए मिला कि गट सिर्फ एक डाइजेशन का प्रोसेस नहीं है, ये उससे बहुत बढ़कर है। ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हर्ट करता है और ये सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करता है। आप हमें सिंपल वर्ड्स में समझाइए कि IBS एक्चुअली होता क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। बेसिकली IBS को अगर मैं आपको बिल्कुल जनरल लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो आप इसको इस तरह से समझिए कि ये एक ओवर सेंसिटिव गट का इशू है। यानी आपके साथ हो क्या रहा है, देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ सिम्टम्स दैट यू आर फेसिंग एवरी डे इन योर लाइफ। जैसे आप एक सिग्नल पे खड़े हैं, ओके, और लाइट ग्रीन हो जाती है, सो ट्रैफिक इज मूविंग स्मूथली, परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वन डे व्हाट इज हैपनिंग कि एकदम से वो सिग्नल जो है वो रेड हो जाता है। दैट मीन्स यू आर फेसिंग कॉन्स्टिपेशन। यू आर सो मच कॉन्स्टिपेटेड कि आपको समझ नहीं आ रहा है हाउ आई एम गोइंग टू गेट रिलीफ माई सेल्फ। एंड सेकेंड डे क्या होगा, सिमिलरली सेकेंड डे क्या होगा, एक येलो लाइट, जैसे हम देखते हैं येलो लाइट फ्लिकर करती है एंड वी गेट वेरी एंशियस एंड वी ट्राई टू रन आवर व्हीकल टू क्रॉस दैट लाइट वेरी फास्ट।
समडे क्या होगा, वो जब येलो लाइट जल रही होगी, यानी वो सारा डायरियल मूवमेंट इतनी तेज हो रही होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्या हो रहा है. एंड समटाइम्स इट इज जस्ट फ्लिकरिंग ऑफ लाइट. यू आर वेरी एंक्शियस, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुडे विद मी. So that is happening with this person, the person who is suffering from IBS every day. So it is just like understanding it like this. It is an orchestra that has its beats just off. तो जो सिम्टम्स हैं बेसिकली कॉन्स्टिपेशन होते हैं. एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन? So constipation, diarrhea, abdominal pain, cramps, blotting, feeling very gaseous, and because of that, feeling stressed, anxious, and not able to understand clearly what is happening with me. So that person, to understand that, that person is feeling all these symptoms every day. Suppose I am suffering from it and I am feeling all those symptoms every day. I don't know what is going to happen with me tomorrow. Today I am feeling fine. Tomorrow I might be constipated. The next day I might feel diarrhea. So this is happening with me daily. And it is not big, it is not a pattern which is completely going smoothly. It is all mixed patterns. इंद्रेश, हमने सुना है कि IBS इंडिया में वर्क एब्सेंटीज्म का सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है. IBS इतनी कॉमन प्रॉब्लम है क्या? डेफिनेटली यस. एंड आपको पता है फर्स्ट नंबर पे क्या है? कॉमन कोल्ड, जुकाम होना. यानी फीवर जैसी कंडीशन भी उसके बाद है. तो सेकंड मोस्ट जो कारण है दैट इज IBS. एंड इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो सफरर्स हैं वो अपने सिम्टम्स से लड़ते रहते हैं. ना एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को, ना एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी मैनेजर्स को, ना एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी कोलीग्स को. दे आर जस्ट फाइटिंग विद ऑल दोज सिम्टम्स बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. दे आर फीलिंग क्रैंकी, दे आर फीलिंग डिस्टर्ब्ड, दे आर फीलिंग ब्लॉटेड, दे फील लाइक आई एम नॉट वेल फ्रॉम इनसाइड. And when you have all such type of symptoms, what happens? Your productivity is going to reduce. And this is not at all, your manager is not aware of it, your subordinates are not aware of it, you are too shy to tell them that, sir, I am feeling all these problems. So what do? You skip your work. So understanding IBS in very simple words, it is like a productivity tax. You are paying 21% of your productivity every day to that tax. So working with only 79% every day, how will you feel? This is what people suffering from IBS feel. That's why कहता है ना, पेट अगर सही नहीं है तो मूड भी सही नहीं रहता. सर, हम जानना चाहेंगे कि IBS के मेजर कॉजेज क्या होते हैं? Well, IBS कोई एक सिंगल सिम्टम की वजह से नहीं होता. You have to understand it like this. ये एक मूवी है जिसमें मल्टीपल विलन्स हैं. Okay. So the single hero of your body is your gut, but there are multiple villains that are attacking it. That could be your diet, that means your fooding habits, that could be your environmental conditions, your being lethargic, not doing enough exercise, and the most important of it, the imbalance between your microbiomes. And I'm very sure that while understanding the microbiomes, we must have known this, that microbiomes balance is very important for our body. Because if this balance is going to get disturbed, ultimately we are going to get a condition which is known as leaky gut. And that leaky gut is the cause of many known and unknown conditions that might develop in your body. And all these villains, whether it could be your diet, whether it could be your environmental conditions, or it could be lots and lots of other things, they combinedly impact your condition. And while thinking about genetically, I also want to add one thing, that kids of those parents who have IBS or IBD, they are 2 to 3 times more prone of getting this disease or these syndromes as compared to other kids. So that also explained, because I've already told you my father has a condition of ulcerative colitis. So me taking often loo breaks within the podcast should be acceptable to you. तो आपने लाइफस्टाइल में वर्कआउट पिन पॉइंट किया, ईटिंग हैबिट्स एंड इन्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट कि इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है? इन्वायरमेंट, आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, योर स्ट्रेस लेवल्स, हाउ योर वर्किंग इन्वायरमेंट इज,
how much you are getting stressed. Because see, today's life is very fast paced. Everybody wants to run. Everybody wants to go big in their careers. Everybody wants to achieve something in life. One thing you achieve, then you are moving towards another one. Then the second, then the third, then the fourth, and the list continues. It is not going to end. And that stress levels are impacting your health. And that is one of the major, I'll say, fuel that triggers your IBS. So once this fuel is given to your bad microbiomes, they are going to cause all those troubles that you're happening with respect to IBS. जैसा कि आपने हमें बताया कि IBS एक गट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट पड़ता है. नाउ हाउ टू क्योर दिस प्रॉब्लम? Well, there is not one set, or I'll say one fit solution for everything. Everybody could have different type of triggers and you have to understand your triggers first. आपको क्या चीज़ ट्रिगर करती है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. आपको स्पाइसी फूड ट्रिगर करते हैं, आपको लेट नाइट पार्टीज ट्रिगर करती हैं, आपको एक कप ऑफ कॉफ़ी ट्रिगर करती है, आपको स्ट्रेस ट्रिगर करता है, एंग्जाइटी ट्रिगर करती है. क्या ट्रिगर करती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है. और इसकी स्टार्ट आप सिंपल एक फूड डायरी लेके कर सकते हैं. सिंपल एक फूड डायरी रखिए. At least you know that these type of food is not good for my gut health. Like maybe, I'll give you an example, high fat foods, high sugar content food, they are not good for me. Whenever I have them or whenever I'm going to have that blast of the party last night, next day usually I feel cranky. So try to be a bit cautious on those things. I don't say completely avoid them, but be cautious on those things. Try to note down. Secondly, try to keep a balance in yourself. Balance in yourself means have a good night's sleep, take your meals properly, exercise daily, and try to keep yourself calm. Don't get into this habit of, oh, today I want to do this, today I want to achieve this. It is going to take its own time. You cannot achieve everything right now, right here. It is going to take its time. Relax your body. Give those triggers a bit of time. और IBS को लेकर एक सबसे बड़ी जो कंसर्न रहता है वो ये भी रहता है, ये किसी भी टेस्ट में, किसी ब्लड टेस्ट, किसी सिटी स्कैन, किसी एक्सरे कहीं भी नज़र नहीं आता. इसको सिर्फ वही बता सकता है जो इस कंडीशन को फेस कर रहा होता है. क्योंकि यस, उसी को सिम्टम्स समझ आ रहे हैं, उसी को पता है कि ये सिम्टम्स मुझे ट्रिगर करते हैं, तो उसी को ही समझना होगा कि मुझे ये सिम्टम्स ट्रिगर करते हैं, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दीज सिम्टम्स. And one thing is very important, try to keep your microbiomes in balance. Basically, having a good amount of healthy microbiomes, good amount of healthy bacteria are definitely going to help you in this, because they will make sure to resolve not only this problem of IBS, but also many other conditions that might develop in your body in the near future. To balance the good and bad bacteria, we should work on the nutrition, food, lifestyle, stress, sleep. Obviously, and also a right amount of supplement which suits you. IBS और gut health के लिए लोग अक्सर probiotic supplements लेते हैं. Do you think probiotics लेना enough है? Well, they might help. Now I said they might help because your microbiomes are completely different. I have a completely different set of microbiomes. You have a completely different set of microbiomes. Depending upon many factors, like what type of diet you have, what type of environmental conditions are you in, genetically how you have been modified into, and how you take care of your body. So these all impact which type of microbiomes are going to be there in you. So they are just like a fingerprint. Like my fingerprint is not going to match to yours. Okay, so that is why I cannot take your bank account money. I'm not able to take it. So similarly, your microbiomes are completely different. I have different set, you have different set. Yes, to some extent, they can match with your parents, with your wife, with your children, because they are living with you, they are facing the similar type of environment, they are facing the similar type of food habits. But again, the stress and anxiety levels are different. Because the type of stress the child might be having in the school, you might be having a different type of stress. You might be having a different level of anxieties. So they are very different. So when they are different, so one set of approach for everyone is not going to work. So if you say that, okay, this type of probiotic is good for me,
that might not be good for me. It might be good for you, but it might not be beneficial for me, or it might be beneficial for me but not for anyone. So it is very important to understand न्यूट्रिशन कैसा, या माइक्रोबायोम्स की ग्रोथ, कौन से माइक्रोबायोम्स, ऐसे कौन से जो डेफिशिएंट हों, यानी मेरे अंदर जो डेफिशिएंट है मुझे वही चाहिए, आप में जो डेफिशिएंट है आपको वही चाहिए। ऐसा नहीं है जो मेरे में है मैं उन्हीं को ही और देता रहूंगा तो क्या फायदा उस चीज का। चलिए अब लिव लाइवली IBS किट के बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए। हाउ डज इट वर्क एंड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? सो बेसिकली जो लिव लाइवली IBS किट है, इट इज अमेलगमेशन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इसमें एक फॉर्मुलेशन ऐसी है विच इज़ अ पेटेंटेड फॉर्मुलेशन विच वी हैव गॉट फ्रॉम कोरिया। इट इज़ अ वेल नोन पेटेंटेड फॉर्मुलेशन जिसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन्स हैं बैक्टीरिया के, जो कि एक वेल नोन रिसर्च पब्लिश्ड है, और हमें ये पता है कि ये 3 ऐसे स्ट्रेन्स हैं जो आपके बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं और आपके IBS के सिम्टम्स को काम करते हैं। So they are proven, they are well known proven, and there has been n number of studies that has been there for these strains. And secondly, इसमें हम लोगों ने एक पॉलीबायोटिक फॉर्मुलेशन ऐड की है। Now I'm saying the word polybiotic means because it is a formulation that has been developed from dietary polyphenols. So हमने क्या किया, कुछ ऐसे बैक्टीरियल स्ट्रेन्स जो आपके IBS के सिम्टम्स को काम कर सकते थे उनको ऐड किया, और दूसरी फॉर्मुलेशन में डाइटरी पॉलीफिनोल्स को ऐड किया ताकि वो जाकर उन स्ट्रेन्स की हेल्प करें और उनकी ग्रोथ में हेल्पफुल हो, प्लस आपके और अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ में भी हेल्पफुल हो। सर डाइटरी पॉलीफूड ये होता क्या है एक्चुअली? डाइटरी पॉलीफिनोल्स बेसिकली दे आर सच टाइप ऑफ I'll say nutrients that we extract from roots, leaves and fruits of different type of superfoods. Okay, and they are known, there are n number of studies, there are n number of references that are there जो ये प्रूव करती हैं, मेडिकल जर्नल्स में ये प्रूव है कि these dietary polyphenols are very helpful in enhancing the growth of your healthy microbial flora। यानी जो आपका हेल्दी माइक्रोबियल फ्लोरा डिस्टर्ब हुआ है उस माइक्रोबियल फ्लोरा को बैलेंस करने के लिए डाइटरी पॉलीफिनोल्स बहुत ज़रूरी है, एंड दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये क्या करते हैं, जैसे अगर आपको कार चलानी है तो सबसे ज़रूरी क्या है, इंजन ज़रूरी है, और उस इंजन को राइट फ्यूल मिलना ज़रूरी है। भाई पेट्रोल गाड़ी को पेट्रोल दोगे, डीजल गाड़ी को डीजल दोगे, CNG को CNG दोगे। सिमिलरली अगर आप अपनी हेल्दी बैक्टीरिया को डाइटरी पॉलीफिनोल्स नहीं दोगे तो उनको उनका फ्यूल नहीं मिलेगा, और अगर उन्हें अपना फ्यूल नहीं मिलेगा तो वो आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे। मार्केट में इतने सारे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स हैं, आप हमें ये बताइए कि लिव लाइवली IBS किट बाकी प्रोडक्ट से हटके कैसे है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको इसको थोड़ा सा इस तरह से समझना पड़ेगा। आपने घर में एक पार्टी रखी है और आपने कुछ रैंडम गेस्ट बुलाए हैं, ओके? अब आपको नहीं पता उनमें से कितने आपकी हेल्प करेंगे, कितने सिर्फ वहाँ खड़े रहेंगे और कितने खाना खा के चुपके से निकल जाएंगे। सिमिलरली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद प्रोबायोटिक्स। आपने ले तो लिया, लेकिन उसमें से कितने आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, कितने सिर्फ रुकेंगे, ऐसे ही डिस्पर्स आउट हो जाएंगे आपकी बॉडी से, और कितने आपसे न्यूट्रिएंट्स तो ले लेंगे लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे, ये आप श्योर शॉट नहीं बता सकते, बिकॉज एवरी बॉडी हैज अ डिफरेंट नीड। जैसे मैंने कहा था कि ये जितने भी माइक्रोबायोम्स हैं ये जस्ट ऐसे हैं जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी डिफरेंट। और अगर इनमें इम्बैलेंस होता है तो इसी इम्बैलेंस की वजह से हमारी बॉडी में एक कंडीशन होती है जिस कंडीशन को हम लीकी गट कहते हैं, जिसको हम डिस्कस कर भी रहे थे। लीकी गट एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन की वजह से अनडाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल और बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया डायरेक्टली आपके ब्लड के कंटैक्ट में आते हैं। ब्लड के कंटैक्ट में आने की वजह से, देखिए डाइजेशन को आप एक क्लोज सिस्टम समझिए, जो भी आप चीज़ें ले रहे हैं, जो भी आपने खाना लिया वो आपके स्टमक से होता हुआ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहां से उसकी अब्जॉर्प्शन होती है। ये जितने भी बैक्टीरिया हैं ये आपके सारे गट रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम योर माउथ अप टू योर लार्ज इंटेस्टाइन, ये हर जगह प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। अब क्योंकि ये सारी जगह प्रेजेंट है, इनको इनके टाइप का फ्यूल मिलना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये चीज़ भी समझनी है, हमारी जो गट लाइनिंग है, गट लाइनिंग यानी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइनिंग की लाइनिंग है वो बिल्कुल एक क्लोज कंपार्टमेंट की तरह है। कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट या कोई भी केमिकल्स
हमारी ब्लड स्ट्रीम के कंटैक्ट में डायरेक्टली नहीं आ सकता, जब तक कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो जिसका मैंने नाम लिया लीकी गट, जो कि इम्बैलेंस या डिसबायोसिस की वजह से होती है। जैसे ही आपको डिसबायोसिस होता है, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होनी शुरू हो जाती है, जिससे पहले सिम्टम्स आते हैं आईबीएस के, ब्लॉटिंग, अब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेन रहना, इर्रेगुलर बाउल मूवमेंट। और यही चीज़ें अगर आप इनको कंट्रोल नहीं करोगे तो आगे जाकर कुछ ऐसी चीज़ों का रूप ले लेंगी विच वुड बी वेरी हार्मफुल फॉर अस। जब भी सप्लीमेंट्स की बात होती है तो उनमें प्रेजेंट केमिकल्स और साइड इफ़ेक्ट्स की भी हमेशा चिंता होती है। व्हाट अबाउट लिव लाइवली, ये फुल्ली सेफ है? डेफिनेटली यस। ये एक 100% नेचुरल प्रोडक्ट है जिसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब भी आप किसी एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, मैंने बात की कि ये हमें फ्रूट से, लीव्स से मिला है, तो जब भी फ्रूट्स और लीव्स में एक्सट्रैक्शन की बात होती है कि उनमें से हमें ज़रूरी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, ऐसे ही तो हम नहीं दे सकते ना किसी को लीफ या फ्रूट ऐसे ही उठा के नहीं दे सकते। सो वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द पोटेंट मटेरियल, जो काम करने वाली चीज़ है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उस एक्सट्रैक्शन को कंप्लीटली केमिकल फ्री रखा जाए, और यहाँ पर हमने हेल्प ली यूरोपियन टेक्नोलॉजी की, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोगों ने इसको कंप्लीटली वाटर बेस्ड रखा है, यानी एक्सट्रैक्शन का सारा प्रोसेस कंप्लीटली वाटर बेस्ड है। वाटर बेस्ड होने की वजह से ये कहीं पर भी किसी केमिकल के कंटैक्ट में नहीं आता, सो इट इज़ कंप्लीटली 100% सेफ। इसके साथ साथ जो इसके कैप्सूल की शेल्स हैं, क्योंकि ये कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, वो भी 100% नेचुरल सोर्स हैं। इसके साथ साथ वो कंप्लीटली वेज सोर्स है। कई लोग होते हैं सर, आईबीएस के सिम्टम्स होने के बाद भी उन्हें टालते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते। ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वेल, ये बहुत कॉमन है। मैंने तो आपको कहा ही कि लगभग 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इन सिम्टम्स से हर रोज जूझ रही है। दे आर फेसिंग दिस सिम्टम्स एवरी डे, बट दे आर नॉट टेकिंग द एक्शन। इसको आप जस्ट सिंपली ऐसा समझ लीजिए कि कहीं पर आग लगी है और आपने फायर अलार्म को बंद कर दिया। फायर अलार्म को बंद करने से आग नहीं बुझेगी। प्रॉपरली आपको वहाँ पर जो वाटर है वो छिड़कना पड़ेगा, या जो चीज़ें हैं जो उस आग को बुझाने के लिए ज़रूरी हैं वो करनी पड़ेगी। सिमिलरली आईबीएस के सिम्टम्स को इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा, ये अपने आप ठीक नहीं होने वाला। आपको अपना एक सेट रूटीन बनाना पड़ेगा, अपने ट्रिगर्स को पहचानना पड़ेगा, और उसके साथ साथ लिव लाइवली किट को अपने रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। देखिए, लिव लाइवली कोई ऐसा नहीं है, अगर मैं आपको सिंपल सी एक बात करूं कि लिव लाइवली इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू क्योर यू इमीडिएटली, which is going to create a magic overnight, but because it is being a research product, ये ऐसा रिसर्च प्रोडक्ट है जिसमें सालों की मेहनत लगी है। दोनों फॉर्मुलेशंस में इंटरनेशनल और नेशनली हम लोगों ने बहुत रिसर्च की है इन दोनों फॉर्मुलेशंस को डेवलप करने में और उसको एक किट की फॉर्म में लेकर आने में। और इन सारी मेहनत के पीछे का जो एक सिंपल मोटिव था या एम था, वो ये था सो एज टू मेक श्योर सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन में, इंडियन पॉपुलेशन में इसकी अवेयरनेस हो, आईबीएस क्या है, आईबीएस के सिम्टम्स को पहचानना क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद इस किट से आप कैसे उन सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अभी वो गट सिर्फ विस्पर कर रहा है, वो सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई समझ जाओ, इट्स टाइम टू टेक केयर। क्योंकि जब वो शोर मचाएगा तब ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट होगी जिसको बाद में आप रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। वैसे भी जो केमिकल फ्री और थोड़े नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा स्लो और स्टेडी ही होता है, नॉट लाइक मैं कहूँगा स्लो से मेरा मतलब ये नहीं है कि इट माइट टेक मंथ्स, बट इट विल टेक डेज। सो जस्ट पुटिंग इट इन अ फ्यू डेज, तो इनिशियली इन फर्स्ट 3 to 4 days your gut is going to feel relaxed, those crankiness is going to go away, and similarly in coming days you'll feel more energetic, your sleep patterns are going to get improved, and finally you will be able to see it that yes, I'm more energetic, I'm happy, I'm feeling good, and that is most important। देखिए, पैसा कमाना, करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी हेल्थ भी ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी फास्ट पेस के इन्वायरमेंट में जितने भी मेरे हम उम्र कोलीग्स हैं या मुझसे जो यंगस्टर्स भी हैं, वो बहुत प्रेशर फेस करते हैं। एवरी डे देयर लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रेशर, जॉब प्रेशर, एंग्जाइटी लेवल्स आर वेरी हाई, देयर आर सेट डेडलाइंस,
देयर आर सेट टाइमलाइंस, यू हैव टू फिनिश इट बाय दिस, यू हैव टू फिनिश इट बाय दैट, और उसके बाद डाइट हैबिट्स में कंप्लीटली ऑफ बैलेंस। डाइट बैलेंस ऑफ बैलेंस होने के साथ साथ जब ये चीज़ें जुड़ जाती हैं आपस में तो प्रॉब्लम क्रिएट करती ही हैं। सो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, कीप योर सेल्फ इन बैलेंस एंड ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर इन गुड शेप। थैंक यू इंद्रेश फॉर कमिंग टू आवर शो। आपने हमारे साथ इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करी। ये डिस्कशन सच में बहुत इंसाइटफुल था। Thank you so much. It was really my pleasure, and I'm so happy to be here on this show and I was able to give my insights towards the topic. Thank you so much. Thank you so much. एंड लिसनर्स, हमें उम्मीद है कि आज के एपिसोड से आपको गट हेल्थ और IBS जैसी कंडीशंस के बारे में और नॉलेज ज़रूर मिली होगी, और आप ये भी समझ गए होंगे कि इन इश्यूज़ को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और इन्फॉर्मेटिव गट इन्फॉर्मेशन के साथ। दैट्स ऑल फॉर नाउ। गुड बाय।